खास पेशकश। बिहार बोलता है। बिहार में विधानसभा चुनाव है जिसके लिए सरगर्मी बिल्कुल तेज नजर आ रही है। सभी राजनीतिक दलें एड़ी चोटी की जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। कई तरीके के वादे किए जा रहे हैं और इन वादों के बीच जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है। बड़े बड़े चेहरे बिहार दौरे पर आ रहे हैं और चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें जाए बिहार विधानसभा चुनाव की तो इस बार 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। 6 और 11 नवंबर को मतदान है। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होने वाली है। अगर बात की जाए पहले चरण की तो 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे और 18 जिलों में ये मतदान होंगे। और बात करें बिहार की राजनीति की तो हर दिन नए रंग जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तमाम तरीके के वादे किए जा रहे हैं। जो प्रत्याशी है लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कहीं पार्टी छोड़ना तो कहीं पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। चुनावी सभाएं हो रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहा है। कहते हैं बिहार की राजनीति के इर्द गिर्द पूरे देश की राजनीति घूमती है। उसी बिहार में विधानसभा चुनाव है जिसकी सरगर्मी हर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक दलें मैनिफेस्टो जारी कर रही है। बिहार की जनता के लिए घोषणाएं कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। ऐसे में बिहार की सरगर्मी खूब बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं और तमाम सीटों पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर किन सीटों पर कौन मजबूत है, कौन सी सीट हॉट है और कहां पर प्रत्याशी बाजी मार सकता है और कौन मात खा सकता है। यानी कि बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि बिहार की राजनीति को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है कि कब किसका पल्ला जो है भारी पड़ जाए। और उसी बिहार में विधानसभा चुनाव है जिसका रन बिल्कुल तैयार है। सभी राजनीतिक दलें जो है एड़ी चोटी की जोर लगा रही है और लगातार जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, नए नए वादे, खास करके आधी आबादी को साधने की कोशिश की जा रही है। आधी आबादी पर फोकस है। ऐसे में बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। कई ऐसे नेता है, पुराने नेता पार्टी के, जो पार्टी छोड़ रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन में हो या फिर एनडीए में हो। यानी कि सियासत भरपूर बिहार में देखने को मिल रही है। हर तरफ जो आजमाइश देखने को मिल रही है। केंद्र के बड़े बड़े चेहरे बिहार में कैंप किए हुए हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं और हुंकार भर रहे हैं। क्योंकि बिहार की राजनीति की बात की जाए तो देश की राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता है। इसी के लिए सभी राजनीतिक दलों की फोकस फिलहाल बिहार पर नजर आ रही है। और बिहार के राजनीति की बात ही कुछ और है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार हुंकार भर रहे हैं, कई वादे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे लोक लुभावन वादे बता रही है। तो बिहार बोलता है और बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार बोल रहा है। वहां की जनता भी बोल रही है कि आखिर क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के इस बार वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और बिहार की जनता को कई लोक लुभावन वादे भी किए जा रहे हैं। और बात की जाए बिहार चुनाव की तो इस बार 2 फेज में चुनाव हो रहा है। बात करेंगे हम पहले फेज के बारे में, जिस पर अधिक चर्चा करने के लिए देवेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, अगर बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव की, कहा जाता है कि जो देश की राजनीति है ना वो बिहार के इर्द गिर्द घूमती है और उसी बिहार में विधानसभा चुनाव है। इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, पिछले बार 3 चरणों में था। और सरगर्मी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि सरफुटव्वल देखने को मिल रहा है, चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो, आरोप प्रत्यारोप, दल बदल की राजनीति। लेकिन चर्चा अगर हम करें पहले फेज की, 18 जिलों में 121 सीटों पर जो है वोट डाले जाएंगे। अगर बात की जाए तो किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है, कौन किसको मात देता हुआ नजर आ रहा है? जी अनिकेत, आपको बता दें कि अगर जो देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर आकलन किया जाए किसका पलड़ा भारी है, किसका हल्का है, तो ये जनता से ज्यादा हम लोग नहीं बता सकते, जनता ही बता सकती है। और इसीलिए जो ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं, बिहार बोलता है, ये शुरू किया गया है। और आज से हम इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे सबसे पहले कि ये कार्यक्रम में
बिहार की जनता की भागीदारी होगी, बिहार की जनता क्या कहती है। नेता बहुत कुछ कहते हैं और राजनेता सपने भी दिखाते हैं, अपने सपनों पर वो कितने खरे उतरे जनता बताएगी। और साथ ही साथ अनिकेत आपको ये बता दें कि जनता ये भी बताएगी कि वास्तव में हम किनसे खुश हैं, किनकी तरफ झुक रहे हैं। ये आकलन हम इस कार्यक्रम के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए हम जनता के बीच ही लेकर के जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है अनिकेत कि जहां तक पलड़ा भारी और हल्के का सवाल आपने किया है, वास्तव में पलड़ा भारी और हल्का इस कार्यक्रम को देखने के बाद जनता खुद इसका अनुमान लगाएगी। वास्तव में अगर जो कहा जा सकता है कि इसका पलड़ा भारी है, तो भारी का मतलब यह हुआ कि किस नेता से, किस राजनेता से, किस राजनीतिक पार्टी से जनता खुश है। जिससे जनता खुश होगी, जिस राजनेता से जनता खुश होगी, जिस पार्टी से जनता खुश होगी, वो और या फिर जिनके वादे, जिनकी घोषणाएं, इनसे जो प्रभावित होगी जनता, ये बताएगी जनता कि वास्तव में ये मुद्दे सही हैं, ये हमारे लिए कितना काम किए हैं, ये कितने सपने दिखाए हैं, कौन हमारे जो सपने दिखाया उस पे खरा उतरा है कि नहीं उतरा है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी इनके। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जनता के मुद्दे क्या हैं। बिहार में जनता के मुद्दे क्या हैं। बिहार में बेरोजगारी की जहां तक बात अगर जो की जाए, तो वास्तव में बेरोजगारी की ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी बहुत हद तक मायने रखती है। युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अगर जो देखा जाए तो जन सुराज ने एक मुहिम चलाई है और तमाम जो लोगों को नौकरी देने की बात अगर जो की जाती है, युवाओं को नौकरी देने की बात की जाती है, तो वो भी आरजेडी ने एक वादा किया है कि हर घर को नौकरी देंगे। कितना देंगे, कितना नहीं देंगे, सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बात की बात है। इनकी बातों पर कितना जनता विश्वास करती है, ये ही देखने वाली बात होगी। वहीं अगर जो देखा जाए कि सत्ताधारी दल जेडीयू यानी कि एनडीए गठबंधन की जहां तक हम बात करें, तो एनडीए जो है वो भी कहता है कि नहीं, हम आएंगे तो इतने लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन जनता ये कैलकुलेशन जरूर करेगी कि आप इतने वर्षों से सत्ता पर हैं, सत्ता में हैं, आपने वास्तव में क्या किया है। लेकिन बात अगर जो जहां तक अगर जो करें कि जंगल राज की आती है, तो अगर जो जंगल राज की जहां तक बात की जाती है तो आरजेडी का नाम आता है। और वास्तव में वो समय, वो दिन यानी कि पिछले दिनों में कोई नहीं जाना चाहेगा। लेकिन क्या तेजस्वी से क्या उम्मीदें लगा रखी हैं, ये इस कार्यक्रम के जरिए जनता बताएगी। लेकिन देवेंद्र जी, अगर बात की जाए इस कार्यक्रम की जिसकी आगाज आज से हो गई है, बिहार बोलता है, क्योंकि इसमें हमारे रिपोर्टर्स बिहार के जनता के बीच जाएंगे और उनसे समस्याएं सुनेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं की है और क्या वो बदलाव चाहते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे वादों की, मैनिफेस्टो की। लगातार वादे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज भी कई वादे किए हैं, जीविका दीदियों को लेकर के, उनके वेतन को लेकर के, स्थायी करने को लेकर के। लेकिन क्या ये जो लोक लुभावन वादे हैं, इससे जनता खुश है या फिर बस ये छलावा है और एक तरीके से कह सकते हैं जुमले बाजी है? बहुत अच्छा प्रश्न है उनके जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि जो लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं उनसे जनता खुश है या नहीं। लोक लुभावन वादे यानी कि जो लोगों को लुभाते हैं, मन को उद्वेलित करते हैं, यानी कि कुछ आशाओं की तरफ ले जाते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जनता आशा भरी नजरों से देखती तो है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है ना कि वो आशाएं, वो उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं। क्या जब आरजेडी की सरकार थी यानी महागठबंधन की, यह कह सकते हैं कि 20 साल पहले जो सरकार थी, क्या उसने उम्मीदों को पूरा कर पाया? लेकिन जो लगातार उसके बाद से आरजेडी के बाद से जो सरकारें हैं, क्या वो उम्मीदें पूरी कर पाई? क्या विकास हुआ या विकास के सिर्फ नारे गढ़े गए? ये भी देखने वाली बात है। जनता वास्तव में उम्मीदों के सहारे ही वोट करती है। वो चाहती है कि हमारी दीनहीन दशा बदले। वास्तव में अगर जो एक बात कहें अंकित कि आरजेडी ने यानी कि तेजस्वी यादव ने जो ये बातें कही हैं कि हर घर को नौकरी वाली जो जहां तक बात आई है, वास्तव में
एक बहुत अच्छी चीजें ये हैं कि अगर हर घर में एक युवा को नौकरी दे दी जाए तो वास्तव में वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में जी पढ़ा भी बिल्कुल। देगा, उपेंद्र जी, मैं अपना आपको घर भी यहाँ बनवा पर लेगा। रोकना चाहूंगा। शाहपुर विधानसभा से हमारे संवाददाता चित्रंजन भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, आज से शुरुआत हो गई है इस कार्यक्रम की, बिहार बोलता है, और आप फिलहाल अभी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। वहां की जनता क्या सोच रही है, उनके मन में क्या है, जरा उनके मन को टटोले कि आखिर क्या पिछले 5 सालों में उस क्षेत्र का उतना विकास हुआ है जिस विकास के नाम पर पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने जो मत का प्रयोग किया था, क्या वो सार्थक हुआ है या फिर अब भी विकास की गति जो है वहां पर धीमी है? बिल्कुल अनिकेत, देखिए पहले जो थीम है कि बिहार बोलता है, तो ये बिहार बोलता क्यों है? क्योंकि देखिए राष्ट्रीय पटल पर जब हम बातचीत करते हैं बिहार उत्तर प्रदेश के, तो आप हर गली पर जब घूमेंगे तो आपको हर लोग मुद्दों की बात करते हुए नजर आ जाएंगे, ना ही कैमरे के सामने बल्कि ऑफ द कैमरे की बात हो या फिर कैमरे के सामने की बात हो। बिहार के हर एक जनता कैमरे के सामने भी और बंद कैमरे पर भी बिहार के मुद्दों की बात, देश की मुद्दों की बात कहना जानती है। इसीलिए हम बिहार की बात करने के लिए बिहार के सड़कों पर, बिहार के सत्ता की बात करने के लिए बिहार के हर उस गली पर, उस विधानसभा पर हम जाएंगे और बिहार की बात करेंगे, बिहार की जनता की बातों को सुनेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और हुक्मरानों से सवाल भी पूछेंगे। बहरहाल हम शाहपुर विधानसभा में है और शाहपुर विधानसभा की जनता के साथ है कि आखिर शाहपुर की जनता क्या चाहती है। देखिए, लुभावने वादे एनडीए हो या फिर यूपीए का महागठबंधन हो, दोनों के तरफ से लुभावने वादे चल रहे हैं, वादों की बौछार हो रही है, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है कि इन वादों पर कौन कितना खरा उतरेगा। हम बिहार की जनता से सीधे रूबरू होते हैं कि आखिर वो कैसे इस विधानसभा को देखते हैं और उनके मुद्दे क्या है, वो कैसा विकास चाहते हैं। क्या कहेंगे विधानसभा के बारे में, क्योंकि चुनावी बिल्कुल बच चुका है, दोनों तरफ से चुनावी वादे दिए जा रहे हैं। हम लोग सीधा ललटेन को बुताएंगे और कमल को खिलाएंगे। क्यों लालटेन को बुताएंगे? नहीं बुताएंगे, 10 साल से यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ है। आरजेडी तो कहती है कि हमारे विधायकों ने बहुत 15 साल किया ना, तो फिर अभी यही 10 साल में किया है। 15 साल में तो हाँ पैमाना रखा गया है। अभी यहाँ पर शाहपुर क्षेत्र में क्या बना है? रोड बना है, अच्छा बना है, हॉस्पिटल बना है, क्या शिक्षा का स्तर बढ़ा है, क्या बढ़ा है? किस तरीके से कहा जा सकता है कि शाहपुर में विकास हुआ है? नेता जो हमारे विधायक जी हैं, जीतते हैं, जाकर पटना सूझ जाते हैं, सैलून चलाने लगते हैं, बाल काटने लगते हैं और यहाँ पे गर्दन कटते रहता है शाहपुर के जनता का। ना कभी आना है, ना कभी जाना है, वहीं पर सो जाना है। इसको विकास कहते हैं? बताइए कि विकास अगर किए हैं तब हमारे बगल में तरारी है और यहाँ भी है शाहपुर, 10 साल से विधायक जी हैं, क्या किए हैं बताइए? कितना लेकर के आए हैं? क्या कंस्ट्रक्शन करे हैं? नली बनाए हैं कि गली बनाए हैं कि रोड बनाए हैं, चापाकल गड़वाए हैं, क्या करवाए हैं? कैसे विकास कर रहे हैं? विकास उनके समझ से विकास क्या है? उनके नजर से विकास क्या होना चाहिए? जितना जाए घर सो जाना, ये विकास? बताइए। शाहपुर में 10 साल से हमारे नेता राकेश जी घूम रहे हैं, वो कितने साल आए हैं इधर? कितने साल आए हैं? आते हैं, जाके द्वार पे बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं, चले जाते हैं, पटना जाके सो जाते हैं, यही है विकास? और बताइए क्या विकास? विकास का मतलब क्या है उनके नजर में? हमारे विधायक जी बताएंगे ना कि विकास का पैमाना क्या है, हम किस तरीके से विकास किए हैं, क्या क्या किए हैं? अपना कुछ बनाए होंगे लिस्ट उसमें विकास का? क्या है लिस्ट में उनका? बताइए, उनका लिस्ट कहाँ है विकास का? उनके दादाजी रहे, उनके पिता। देखिए, हुक्मरानों से सवाल सिर्फ हम नहीं पूछेंगे बल्कि बिहार की जनता भी पूछ रही है आखिर विकास की क्या सूची उन्होंने तैयार की। देखिए, विकास का पैमाना क्या होता है? विकास का पैमाना और जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से सिर्फ यही चाहिए कि सड़कें अच्छी हो, व्यवस्थाएं अच्छी बनी, अस्पतालों की व्यवस्थाएं अच्छी हो। लेकिन बहरहाल एक तस्वीर पहले हम अपने दर्शकों को दिखाते सहयोगी पिंटू कि इस सड़क, क्योंकि गांवों को जोड़ती है सड़कें, और जब सड़कें बनती है तब विकास गांवों तक पहुंचती है। क्योंकि कोई भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर प्राइवेट कंपनियां या फिर प्राइवेट व्यवस्थाएं जब आती है तो उसका आधार सड़कें ही होती है। क्योंकि जब सड़कें बनती है तो व्यवस्थाएं, प्राइवेट व्यवस्थाएं भी गांव की तरफ बढ़ती है। तो देखिए, गांव की सड़क, अब कौन सा गांव है तो पूछने पर बहरहाल पता चलेगा, लेकिन देखिए गांव की सड़क का हाल क्या है। और जिस विकास पर सवाल शाहपुर की जनता पूछ रही है वो यही विकास है कि आखिर सड़कें जब जर्जर हो, जब 10 साल में सड़कों की
का विकास नहीं हो पाया, सड़कें दुरुस्त नहीं हो पाई, तो सवाल तो हुक्मरानों से पूछे जाएंगे। कौन सा गांव है ये? तेहरा गांव है। तो तेहरा गांव की ये तस्वीर है जहां सड़कें भी सवाल पूछ रही है अपने जनप्रतिनिधि से। दो गाड़ी आ जाएगी तो कैसे जाएगी? बात करिए, बताइए। इस रोड पे ही दो गाड़ियां आ जाती हैं आमने सामने से, तो पास कैसे होंगी? आप अपना ले जाइए तो हम अपना ले जाए पीछे, कैसे पास होगा बताइए? यहाँ पर नली गली दिख रहा है आपको? देखिए, कहीं नली है, गली है, खाली ईटा फेंका हुआ है। यही है विकास। विकास का ईटा फेंक देना विकास है? बस उनके नजर में ईटा फेंका गया, विकास हो गया। ईटा फेंका गया, विकास हो गया। हम तो सर कह रहे हैं गरेया, मखदूमपुर, नारायणपुर, रामपुर, मिसरौली, कलपटी सब गांव जुड़ल बा। ई कही के मतलब बा कि वोट देब तो रोड बनी, आ रोड बनी तो कोदारी से कोद देबी। ई कहीं के भाषा है। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, यानी कि आपने वोट नहीं दिया तो आपका विकास नहीं होगा। हाँ, 10 साल हो गई, 20 आदमी के टीम हमनी के गई नहीं जा, तो का कहते हैं विधायक जी की तारा गाँव तो वोटे नहीं मिलल। वोट नहीं तो काशी काम बा। तो यही बताई कि ऐसा ऐसा विधायक हमनी के राख के का करब जा, हमनी के विधायक के का राख के करब जा। बार बार होता है, जनता के कलपटी बा, 20 गो गाँव मिसौली नहीं खेल दिले और गाँव दिले बनू। हतना गाढ़ा भइल बा, तनी माटी छीट के चुनाव आई जानू, फिर 2 हाली पैसा टेंडर पास हो गई, 2 हाली टेंडर पास हो गई। ओकर प्रमाण बा हमारा भी। देखिए चचा है बीजेपी का पट्टा लगाए हुए। चाचा, बीजेपी का पट्टा लगाए, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, व्यवस्थाओं पे सवाल उठ रहे हैं, विकास पर सवाल उठ रहे हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। आखिर शाहपुर विधानसभा भी तो बिहार में ही है। सबसे पहले तो मैं आपको विशेष बधाई देता हूं कि यह तेघरा की पावन भूमि है और श्रुति यही कहती है कि कृष्ण बंदे जगत गुरु। आज किसका दिन है? तो हमारे कृष्ण भगवान का दिन है। जगत गुरु कौन है? तो कृष्ण है। और उन्हीं की पावन भूमि को मैं नमन करता हूं जहां पर हम और आप आए हुए हैं। रह गई सवाल कि विकास की बात कह रहे हैं आप, तो आप जानते हैं कि प्रजातंत्र में क्या होता है। जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो जीत कर जाते हैं, और प्रजातंत्र के माध्यम से ही यह निहित है कि कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फॉर द पीपुल, इज द पीपुल बाय द पीपुल। किसने कहा है? यह अमेरिका का राष्ट्रपति लिंकन का है। उसी ने कहा है कि प्रजातंत्र किसका है। और प्रजातंत्र जब सूनी हो जाएगी, काम नहीं होगा, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाते हैं, तो सैलून चलाने से, भैया एसी में रहने से यह दुख दर्द नहीं होगा। अभी विपक्ष में तो आपको भी आवाज उठानी चाहिए। हमने आवाज नहीं, अगर हम आवाज नहीं उठाते, दवाइयां की स्थिति क्या थी आप नहीं जानते हैं? पूरा भारतवर्ष जान गया है। हमने आवाज उठाया, आवाज ही नहीं उठाया, यहाँ के जन जन तक पहुंचाया गया है इस बात को। आप 10 वर्ष तक क्या कर रहे थे? क्या इसके पहले यह रोड नहीं था? यहाँ लोग नहीं आते थे? यह रोड को किसने आए? और थोड़ा सा अगर हुआ क्या तो भाई चलो गिट्टी गिरा दें, इसको कालीकरण कर दें। चाहिए हमारा आज भी ऐतिहासिक रोड है इसी शाहपुर की पावन भूमि पर। इसी शाहपुर की पावन भूमि पर हमारा रोड है। शाहपुर से लेकर ईसरपुरा तक जाकर आप पता कर लीजिएगा। वह 25 वर्ष का रोड है जिसने विश्वेश्वर ओझानी जी ने बनवाया था। बिहिया से लेकर तियर तक जाइए, यह इतिहास बताएगा, हम नहीं बताएंगे। बस ये तो आप अपने काम, अपने कार्यकाल का काम गिना रहे। हम पहले और भी जो जनता है उनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर क्योंकि युवाओं का देश है, युवाओं से हम बातचीत करेंगे। आखिर जब वो वोट देने जाएंगे तो उनके ध्यान में उनके क्या सोच के साथ वोट करने, जब इस बार आप मतदान करने जाएंगे तब अब क्या आपके जहन में क्या चले? शिक्षा और रोजगार। यहाँ के विधायक जी है, उनको जनता से मतलब नहीं है। 2-4 उनके चमचे हैं, वो एसी से निकलते हैं, बस गाड़ी वहीं चमचों के पास रुकती है, बाकी कहीं गाड़ी उनकी रुकती नहीं है। शीशा भी उनका डाउन नहीं होता है, बस उनका चमचा लोग है, उन्हीं के पास उनकी गाड़ी रुकती है। बस गिन के 4-5 आदमी है, बस उनके पास गाड़ी रुकती है उनकी, और जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। बिहार में तो कहा जाता है कि जाति के आधार पर मतदान होता है, जब वोट देने जाते हैं तो जातीय समीकरण का ध्यान होता है। यहाँ जाति सब सूचक मत बोलिए,
यहाँ सर्व जात मिलकर और राकेश विशेश्वर ओझा के यहाँ भारी मतों से विजयी बनाने जा रही है भैया। यहाँ जात सूचक मत बोलिए, आपकी परिवर्तन का लहर है और राकेश ओझा यहाँ से बहुत भारी मतों से जीतेंगे। ये हम लोग जुआ का मतलब संगठन बना हुआ है। यहाँ के विधायक जी का जाति से मतलब नहीं है, 2-4 चमचों से मतलब है। जिस जात का राजनीति करते हैं उन जात का भी कुछ नहीं किया है यहाँ के विधायक जी। बस 4-5 चमचे हैं उनके यहाँ गाड़ी रुकती है, बाकी उनके जात के हैं सारे। यहाँ भी अभी हो रहा है पूजा की राकेश विशेश्वर ओझा, बाकी उनको इनसे मतलब नहीं है, बस चमचों से मतलब है। उनके पास गाड़ी रुकती है उनकी बस। बिहार इस बार जाति से ऊपर वोट करेंगे। और हमने कहा था शुरुआती में ही जब चर्चा शुरू हो रही थी तो बिहार बोलने वालों की का राज्य है। यहाँ हर कोई बोलना चाहता है, चाहे कैमरे के सामने हो या बंद कैमरे पे। जी क्या बोल रहे थे? हमारा जो विधानसभा है यह जात की राजनीति नहीं करता है, यह जमात की राजनीति करता है। नदियां एक घाट बहुतेरी। हमारा जो जगह है यह जमात का सबका साथ सबका विश्वास हम लोग लेकर मोदी जी का स्लोगन है। यह नहीं है कि आज जिसको 400 रुपया मिला था पहले, हमने जात का आकलन नहीं किया है। सभी भाइयों के खाते में 1100 रुपया हमारे अनएम्प्लॉयड भाई को जाता है। क्या इसमें जाति है? वो भी माँ बेटी की योजना लेकर नहीं। अच्छा, अब 10,000 रुपया जो जीविका दीदियों का है, क्या उसमें किसी वर्ग विशेष है कि ये इस वर्ग के हैं? नहीं, सभी भाइयों का, इसमें हर वर्ग के लोग निहित हैं। पेंशन में कोई जात है? जो भी 60 वर्ष पार कर गए हैं हमारे भाई, माताएं, देवी, हमारे भाई, उनको गवर्नमेंट का ये प्लान है। यह जात सूचक शाहपुर बदलने वाला शाहपुर है। आप इतिहास बनाने जा रहे हैं, हमारा शाहपुर इतिहास बनाने जा रहा है। शाहपुर में इस बार बदलाव होगा? बदलाव नहीं, यहाँ सुनामी आ गई है। यहाँ पर कितने पेड़ उखड़ कर कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, इसलिए कि जनता हमारे साथ है। हमारा जनता मालिक है और इन्हीं के ऊपर यह नींव टिकी हुई है। प्रजातंत्र की नींव किस पर है? प्रजातंत्र की नींव हमारे भाइयों के ऊपर हुआ है, माताओं के ऊपर है। और वो जान गई है कि हमको परिवर्तन करना है, इसलिए करना है कि 10 वर्ष के वर्ष काल में कोई कार्य नहीं हुआ है। लोग आक्रोशित हैं, उनमें वेदना है, पीड़ा है, वे काफी भीतर से मर्माहत हो चुके हैं। बिल्कुल देखिए। और चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मैनेजर राय हुआ। कहाँ के रहने वाले? शाहपुर गांव बहोरनपुर हुआ। शाहपुर विधानसभा ही। नाम पूछे आप तो मेरे को बोलने दिया जाए। महामहिम जी बोलिए। मेरा नाम हुआ मैनेजर राय, गांव मेरा बहोरनपुर हुआ और एक ब्रह्मर्षि समाज का सदस्य हूँ। मैं इस पूरे शाहपुर की धरती पर घूर कर देख रहा हूँ। शाहपुर की जनता ऐसा मन बना चुकी है कि एक बिहार में नया मिसाल खड़ा किया जाए। मीडिया जो आप पूछ रहे हैं वो गलत नहीं। जरूर जाति रेमर चुनाव में चलता था, लेकिन बिहार में जिस तरह देश की लड़ाई में बिहार एक अपना मानचित्र बनाता है, उसी तरह बिहार की लड़ाई में शाहपुर एक अपना मानचित्र बनाता है। शाहपुर मन बना चुका है कि मैं वादा पहले भी बोला गया है कि मिलने का तू कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादे तो भूल जाते हैं। लेकिन हमारी एनडीए सरकार ने जो वादा किया, चाचा पुराने है लेकिन गीत नया है। चलिए, चाचा जी का हर चीज नया है। चाचा जी के घड़ी में अभी 7:30 बजने वाला है। 11 बजे तक चाचा एकदम 18 वर्ष के लड़के जैसा, यहाँ के ये चाचा जी का जन्म वहाँ हुआ है उस धरती पर जहाँ की 80 वर्ष पर जवानी आती है। बाबू वीर कुंवर सिंह प्रमाण है। हमारे सब बच्चे सो जाते हैं, फिर भी मैं 11 बजे रात तक चलता हूँ। मेरी गाड़ी सबसे पीछे सूतती है, सबको सुला लेता हूँ। अभी अभी हमारे एक कमरियाओं के पंडित जी भूले थे, उनको मैं पहुंचाने के लिए यहाँ आया। चलिए चलिए, भूलिए मत, हम फंस जाते हैं। नहीं होगा तो मैं आपको घर पहुंचाऊंगा, तब आऊंगा। अब आइए विषय पर। जो ये कहने की बात नहीं,
पहले कुछ जमाना था कि आप जैसे लड़के कहीं सर्विस में चले जाते थे तो उनका पता याता कुछ नहीं लगता था, लेकिन आज तो इतना विकसित संसार हो गया है दुनिया कि आप बैठे बैठे देख रहे हैं कि ट्रंप जी क्या कर रहे हैं अमेरिका में, पुतिन रूस में क्या कर रहा है, जेलेंस्की क्या कह रहा है अपने घर में, पाकिस्तान क्या कर रहा है, सब विश्व की बार एक बच्चा तक देख रहा है टीवी और रेडियो पेपर के माध्यम से। हम लोग नहीं देख रहे हैं कि क्या आप कर रहे हैं पटना बैठ करके। आज आपको याद हमको आ रही है कि हम लोग चले। अरे महामहिम, ये जनता पागल नहीं है, जनता परिपक्व है, जनता समझ चुकी है। अभी अभी हम लोगों को मैंने देखा कि जिन पर उनका काफी नाज रहता है वह परिवार हम लोगों से भी आगे बढ़कर इतना स्वागत और पगड़ी बांधते हुए और ढोल बजाते हुए स्वागत दिया। तो मैंने कहा कि देखो, जिस तरह बिहार में देश की लड़ाई में बिहार है और बिहार की लड़ाई में शाहपुर है और शाहपुर की लड़ाई में तेघरा गांव फर्स्ट मारा, जहां की सब लोगों को ताली बजाने का काम किया। इसलिए अब मौका बहुत कम है, इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है, ताकि एक एक वोट कर जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन बिहार में रिकॉर्ड हो तभी न बिहार का। और क्या कहना है और बिल्कुल, देखिए इस बार जो मतदान है वो रिकॉर्ड के लिए मतदान है और मुद्दों पर वोटिंग होगी। अनिकेत जी बिल्कुल, साफ तौर पर बिहार बोलता है, मैं बिहार जो है, बिहार की जनता बोलती हुई नजर आ रही है। चित्ररंजन, ऐसे ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बिहार की जनता क्या कुछ कह रही है, उनके मन में क्या है, ये बताने के लिए। तो बिहार बोलता है कि शुरुआत आज से हो गई है और इसमें हम हर विधानसभा क्षेत्र की जनता से जुड़ेंगे, हमारे रिपोर्टर्स गांव-गांव तक जाएंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे कि आखिर पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ है, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि जब बिहार बोलेगा तभी तो बिहार बदलेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे TV45 के साथ। नमस्कार।